हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएसयू बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के एक अपडेट। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो दोस्तों, पीएसयू बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के मैंने आपको कॉन्स्टेंटली लगातार वीडियोस बाय वीडियोस देने की कोशिश करी है। इस बार भी मैं आपको एक वीडियो के जरिए बताना चाहूँगा। देखिए, भारत सरकार जो है दो बैंक्स को प्राइवेटाइज करना चाहती है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक। ये दो नाम जो हैं नीति आयोग की तरफ से लिस्टेड किए गए हैं। जी हाँ, नीति आयोग का दूसरा नाम है थिंक टैंक। ये भारत सरकार यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के काफ़ी काफ़ी करीब की एक बॉडी है, जिसकी जिम्मेदारी दी गई है जिसको कि ये दो बैंक्स को ढूंढे और उनको मतलब उनमें क्या करना है, स्ट्रेटेजिक सेल करना है या डिसइन्वेस्टमेंट करना है या फिर पूरा पूरा बेचना है। ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी नीति आयोग के हाथ में दी गई थी। तो इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए दो बैंक्स के नाम जो है सबसे टॉप पे लिए हैं, जिनके नाम मैंने अभी लिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक। राइट। तो ये जो फाइनल सबमिशन है नीति आयोग की तरफ से कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज़ को इन्होंने सबमिट कर दिया है इस पूरे प्रोसेस की अप्रूवल पाने के लिए। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जो कोर ग्रुप है जो अलग अलग सेक्रेटरीज़ का, उसको कैबिनेट सेक्रेटरी जो है हेड करेगा। ठीक है, जिसमें बहुत सारे सेक्रेटरीज़ होंगे, जैसे कि रिवेन्यू डिपार्टमेंट से सेक्रेटरीज़ होंगे, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट से सेक्रेटरीज़ होंगे, कॉरपोरेट अफेयर्स से सेक्रेटरीज़ होंगे, लीगल अफेयर्स से जुड़े हुए सेक्रेटरीज़ होंगे। इसके बाद DIPAM, जो कि आपको पता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जो कि जिसकी जिम्मेदारी होती है कि भारत सरकार किसी कंपनी में स्टेक बेचती है या खरीदती है, ये DIPAM डिसाइड करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। समझ रहे हैं? तो ये जितने भी कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज़ हैं, यहाँ से सबमिशन अप्रूवल मिल जाने के बाद जो है फाइनल जो है अल्टरनेटिव मैकेनिज़्म के लिए डिसीजन भेजा जाता है, जहाँ पे फाइनल स्टेप लिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर हेडेड कैबिनेट होता है और वो फाइनल नोट देता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस तरीके से दो बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जाना है। राइट। और भारत सरकार अभी इसके लिए क्या करना चाह रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया जा रहा है कि कुछ ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट करना चाहती हैं, जल्दी ही होने वाला है। और बैंकिंग लॉ एक्ट को इस तरीके से बनाया जाए कि ये भारत सरकार दो सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज कर सके। अभी जिस तरीके से है उस तरीके से प्राइवेटाइज करना मुश्किल है। ठीक है, तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। लेकिन इस बीच में जो वर्कर्स थे इस कंपनी में, इन बैंक्स में काम करने वाले, इन सभी लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से जवाब दिया गया कि आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके इंटरेस्ट यानी आपकी सैलरी, आपके जो पे स्केल है उसमें जो हाइक है या फिर जो पेंशन है उससे जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के आपको जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है सब कुछ मिलेगा। राइट। तो ये सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने कहा कि प्राइवेटाइज़ करना ये मतलब नहीं है कि ये सरकारी बैंकों को ख़त्म कर रही हैं। प्राइवेटाइज इसलिए कर रही हैं कि ये छोटे छोटे बैंक्स भी बड़े बैंक्स की तरह काम करें, बड़े बैंक्स बने। जैसे कि एग्जांपल दिया इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, यानी ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरह बाकी बैंक्स को बनाना चाहती हैं, ये इनका मतलब है। ठीक है। और यहाँ पे इनका बोलना है कि ये कंट्री को, भारत देश को SBI जैसे बड़े बड़े देश के बड़े बड़े बैंक्स की ज़रूरत है, ताकि वो बड़े ह्यूज पॉपुलेशन को की डिमांड को, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ नहीं आपको बताना चाहता था, ये चीज़ तो इसमें जुड़ी हुई है, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, VRS कमिंग सून। VRS का मतलब होता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। ये बहुत खतरनाक है। आप देखिए यहाँ पे जो शब्द यूज़ किया गया है उसका देखिएगा, द टू बैंक्स अप फॉर प्राइवेटाइजेशन विल रोल आउट ए voluntary retirement scheme VRS soon. The VRS will help the banks trim the fat in terms of excess workforce, making it fit for takeover by private sector entities that are keen to enter in banking space.
देखिए इसका मतलब साफ है कि वीआरएस को लाया जा रहा है ताकि इन बैंक्स के अंदर जो एक्सेस वर्कर हैं, यानी जो कर्मचारी, जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, उनकी छंटनी किया जा सके, उनको ट्रिम किया जा सके। किस रास्ते से? वीआरएस के रास्ते से, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के माध्यम से। यानी उनकी टाइम नहीं हुई है रिटायर होने की, फिर भी उनको रिटायर करने के लिए कहा जाएगा और रिटायर हो जाएंगे। समझ रहे बात को? तो एक तरीके से देखा जाए तो ये फैट को ट्रिम कर रहे हैं, यानी जो कर्मचारी हैं वो एक तरीके से फैट की तरह है। यानी बॉडी में जो फैट होता है, फैट क्या होता है? डिमांडेड नहीं होता है। फैट हमेशा लोगों को पसंद नहीं होता। फैट हमेशा जो है लोग उसको कम करने की कोशिश करते हैं। यानी एक तरीके से देखा जाए तो फैट इज़ द वर्स्ट पार्ट इन आवर बॉडी। हम नहीं चाहते कि हमारी बॉडी में फ़ैट आए। तो यहाँ पे एक तरीके से उन वर्कर्स को फैट से कंपेयर किया गया। तो आप खुद यहाँ से थोड़ा सा सेंस लगा के देखिए कि जो वर्क फोर्स है उसको हटाने की बात करी जा रही है ताकि भारत सरकार इन दो बैंक्स को इजीली प्राइवेटाइज़ कर सके। यानी कोई प्राइवेट पार्टी, कोई थर्ड पार्टी जब इन बैंक्स को खरीदेगी तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उन बैंक से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रहें, ताकि उन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो उस प्राइवेट पार्टी के लिए डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि उसको महीने महीने उनको सैलरी, पेंशन, बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, है ना, हाई स्केल सैलरी पेइंग स्केल करना। तो इस तरीके के बोझ को हटाने के लिए भारत सरकार पहले से ऐसा कर रही है ताकि कोई प्राइवेट पार्टी जल्दी से इसको खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए। अभी तो कोई नहीं इनको दिख रहा है, इसलिए ऐसा कर रही हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए आईडीबीआई बैंक को भी एग्जिट करना चाहती हैं, अपना पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल जो है ट्रांसफ़र करना चाहती हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो इसके अंदर वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाली बात है, बहुत ही सैड कर देने वाली ये बात है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। इनके अपोजिशन जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है IBA, इसकी तरफ से भी मूव लिया गया है कि ये प्रोटेस्ट करेंगे, तब तक करेंगे जब तक भारत सरकार इसको विड्रॉ नहीं कर लेती है इस पूरे एप्लीकेशन को। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। वैसे ये तो मुश्किल लग रहा है कि ये विड्रॉ करेगी सरकार, और पूरी तरीके से प्राइवेटाइज़ करने पे तुली हुई है सरकार, और उसके लिए जो अमेंडमेंट करने हैं अमेंडमेंट हो रहे हैं, आगे काम चल रहा है। और आपने देखा भी है इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हमें 2 दिन सर्च देखने को मिला। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है। Okay, so this is all. I would like to terminate my conversation right here. Friends, if you like this, please give a thumbs up and take care.